हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब। आजकल यार एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि यार मार्केट्स तो डाउन चल रही हैं, हमें तो पैसा यहाँ पे बना ही नहीं सकते। जिन्होंने 6 महीने पहले लगाया होगा ना पीक पे मार्केट, वो आज लॉसेस में बैठे हैं और घबरा रहे हैं कि यार हमें तो लॉस हो गया। उनको देख के जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी पैसा डालना था वो भी घबरा गए कि नहीं नहीं नहीं, हमको यहाँ पैसा नहीं डालना, यहाँ पे लॉस हो जाएंगे। तो भाई क्यों घबरा रहे हो? जब मार्केट में आप आए हो किस व्यू से आए हो, पहले सबसे पहले वो याद रखो। अगर आपने मुझे पहले सुना हो या कभी भी आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हो ना मार्केट में, हम हमेशा बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। कभी हमने कहा कि 6 महीने साल के लिए इन्वेस्ट करना, नहीं। हम 3 4 साल 5 साल 10 साल के व्यू के साथ आ रहे हैं ना। 5 10 साल के व्यू से जब आ रहे हो तो 6 महीने टेम्परेरी करेक्शन से क्यों डरना भाई। सबसे पहले ना मार्केट को समझो। अगर आप मार्केट को समझोगे तभी समझ पाओगे कि आपका पैसा यहाँ पर कैसे बनने वाला है। अगर आप सिर्फ कहो कि यार पैसा डाल के छोड़ दो बन जाए, नहीं, आपको समझना चाहिए कि आप पैसा जहां डाल रहे हो वो कैसे काम कर रहा है। देखो मार्केट की जो ग्रोथ है ना सीधा इंडिया की ग्रोथ से लिंक्ड है, ठीक है। अगर हम इंडियन मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी मार्केट वो क्या है, इंडिया के बिजनेस पे पैसा डाल रहे हैं ना। अगर इंडिया ग्रो कर रहे हैं, इंडिया के बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा पैसा क्यों नहीं ग्रो करेगा। ऑफ कोर्स अगर हमने किसी ऐसे बिजनेस में पैसा डाल दिया, मान लो मैं डायरेक्ट किसी ऐसी कंपनी के शेयर में डाल दूं जिसका कोई फ्यूचर नहीं, ग्रोथ नहीं, तो यार और श्योर लॉस होगा। बट जब हमने लगाया ही सोच समझ के है पैसा कि जहां पे हमको ग्रोथ दिखने वाली है, फ्यूचर है जिसका, तो यार कैसे वहां पे हमको लॉस हो सकता है। और वैसे भी जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में ऐसा तो नहीं एक ही कंपनी में, यार काफी सारी कंपनी में वेल डाइवर्सिफाइड है। ऊपर से म्यूचुअल फंड भी 4 5 अलग अलग हम ना डाइवर्सिफिकेशन एज पर हम गोल खरीद रहे हैं। तो वहां पे जब हमने इतना डाइवर्सिफाई कर रखा है, ऊपर से 4 5 साल का व्यू कम से कम है, लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा लगा रहे हैं, इंडिया हमारा ग्रो कर रहा है, हमको उसकी तरक्की पे कोई डाउट नहीं, तो हमें कैसे लॉस हो सकता है आप ये बताओ। समझ रहे हो, जब हम मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो इट्स नॉट अबाउट की मार्केट, ये समझो कि हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे पैसा लगा रहे हैं, इंडिया में जो बिजनेसेस हैं उस पे पैसा लगा रहे हैं। अब वो अगर आपको लगता है कि बर्बाद हो रहे हैं तो हमारा पैसा बर्बाद होगा। अगर वो ग्रो हो रहे हैं, हमारे बिजनेसेस, हमारा इंडिया ग्रो हो रहा है, तो हमारा पैसा भी बनेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। अब बात आती है कि आपको लॉस जो हो रहा है वो टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस के कारण हो रहा है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको लॉस में चले गए आपकी रिकवरी नहीं होगी यार। टेम्परेरी मार्केट को कभी देखोगे ना, मार्केट कभी ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता, हमेशा ऐसे 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 जाएगा, कभी ऊपर नीचे करते करते एट द एंड ऊपर ही जाता है। देख लो 30 40 साल का डेटा पुराना हमेशा। अब कोविड लेटेस्ट ही गया 2020 में, है ना, कैसे मार्केट गिरी थी कितने, है ना। उसके बाद देखो कैसे रिकवरी आई है, मार्केट ऊपर गया ना। बल्कि टेम्परेरी जो फॉल आया था वो टाइम था खरीदने का, जिसने मार्केट में जो कोविड के टाइम पे फॉल आया था वहां पे खरीद लिया, आज वो पता नहीं कितनी बढ़िया रिटर्न कमा के बैठे हैं, जाके उनको पूछो एक बार के लिए। तो जब मार्केट गिरता है ना, उससे घबराना नहीं होता, बल्कि हमको अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली हमको और इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो हम कुछ भी मार्केट से खरीदने जाते हैं, हम कहते हैं हमको यार सस्ते में चाहिए, है ना, सेल का इंतजार करते हैं। तो यार जहाँ पे मार्केट में हम पैसा बनाने आए हैं वहां पे क्यों नहीं हमको सस्ता खरीदना है यार, वहां पे भी हमको सस्ता चाहिए। अब जब मार्केट गिरी है हमको सस्ते में मिल गया तो खरीद लो। अगर लगता है कि यार और गिर अरे भाई और नीचे जाएगी तो और खरीद लेंगे ना, ठीक है। तो हमको कौन सा ऐसे कि एक ही बार में सारा पैसा डाल देना, सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना है, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए। अब बात आती है, हो सकता है कि आपको इतना नॉलेज मार्केट का नहीं है। अगर आपको नहीं है तो यार किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाओ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट जिसको नॉलेज हो। ऑफ कोर्स अब अपना पैसा लगा रहे हो तो ऐसे तो कहीं नहीं लगाना, सोच समझ के लगाना है। और अगर सोच समझ के अपने गोल्स के साथ अलाइन करके लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ मार्केट में आप आ रहे हो तो आप पैसा बना लोगे। आपकी स्ट्रेटेजी, आपका जो व्यू है ना मार्केट में आने का वो सही होना चाहिए, फॉर श्योर आप पैसा बना लोगे। अब बात करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है वो आज लॉस में हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या बेच के निकल जाए। तो देखो यार ऐसा नहीं है, अपने पोर्टफोलियो को देखो आपने कहाँ पैसा लगा रखा है। अगर तो म्यूचुअल फंड में आपने एज पर अपने गोल लगा रखा है और वो टेम्परेरी मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण नीचे है तो कोई चक्कर नहीं है यार, बैठो आराम से आप प्रॉफिट में आ जाओगे। आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करने का सोचा था आपने, तो अभी भी होल्ड ही करो उसको, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट इक्विटी में या ऐसे कई जगह पे पैसा लगाया जहां पे आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा, ग्रोथ नहीं दिख रही, आपको लग रहा है कि यार डिसीजन गलत था, तो उसको बेच के आप अपनी गलती को कहीं ना कहीं सुधारने का सोच सकते हो, ठीक है। अगर आपको खुद नॉलेज है तो खुद इवेल्युएट करो, नहीं नॉलेज तो अपने किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करो और डिसीजन लो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सीधा बेच भी दो या सारा कुछ ही होल्ड रखो, आपको प्रॉपर इवेल्युएट करके चलना चाहिए। जो तो सही डिसीजन है उनको होल्ड रखो, जो गलत डिसीजन है उसको सुधारने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी पैसा नहीं लगाया बट अब सोच रहे हैं कि हाँ चलो हम भी मार्केट में थोड़ा एक्सपोजर ले लें, तो यार बिल्कुल सही है। देखो मार्केट डाउन चल रहा है, आपको अभी तो वैसे और थोड़ी सी रिकवरी आ चुकी
लिया है, ठीक है। अभी हो सकता है मार्केट और नीचे भी चला जाए, हो सकता है यहाँ से रिकवरी भी आ जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी है, तो नहीं कहा जा सकता एग्जैक्टली क्या होने वाला है, वो कभी एग्जैक्टली तो कभी भी नहीं कहा जा सकता। बट आप एक स्ट्रेटेजिकली आइए, एसआईपीज के थ्रू मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो अपने गोल के साथ अलाइन करके, है ना, आपका क्या गोल है, बट फॉर श्योर लॉन्ग टर्म के व्यू से आना, ठीक है। लमसम है तो उसको भी स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करो, एक बार में सारा का सारा इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो यार सीधी सी बात, कंक्लूजन यही रहेगा कि मार्केट हमेशा गिरते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लॉन्ग टर्म में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि देश ग्रो कर रहा है तो मार्केट्स भी उन्हीं से लिंक्ड है, तो मार्केट भी ग्रो करने वाली है। आपका व्यू सही होना चाहिए, आपको सोच के आना है कि किस व्यू के साथ आ रहे हो, कितने टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो, अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और इफ यू आर द वन जिसको नहीं पता कि यार कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको नॉलेज नहीं है, तो लेट मी टेल यू, आई एम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो अगर आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ आपके इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आई कैन हेल्प यू इन्वेस्टिंग इनटू दैट, आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे। अदरवाइज भी आपको कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हो, या फिर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहाँ कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करना वीडियो, ताकि उनके भी थोड़े काम आ सके।